ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें शाओलू और शाओ को रोमांस करते हुए दिखाते हैं, जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं। शाओलू कहती है कि मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज बतानी है। शाओ कहता है कि कैसी गुड न्यूज। शाओलू उसे बताने ही जा रही होती है कि तभी शाओ का फोन बजने लगता है। शाओ कहता है कि मुझे किसी काम के लिए बाहर जाना है। शाओलू कहती है कि इतनी रात में तुम्हें क्या काम है। शाओ कहता है कि मैं वापस आने पर तुम्हें बताऊंगा, और वो चला जाता है। फिर शाओलू के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है। नर्स उससे कहती है कि डॉक्टर सू, इमरजेंसी रूम में एक पेशेंट आया है, पर कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, क्या आप आकर देख सकती हैं। शाओलू हॉस्पिटल आ जाती है। नर्स कहती है कि पेशेंट को टाके लगाने की जरूरत है, पर वो बहुत डर रही है। उनके हस्बैंड भी अभी अभी आए हैं। शाओ जब उस पेशेंट को देखती है तो उसके साथ उसका हस्बैंड होता है, जिसे वो देखकर चौंक जाती है और कहती है तो ये पेशेंट का हस्बैंड है। नर्स कहती है कि होना तो चाहिए, क्या आप इन्हें जानती हैं। शाओलू कहती है कि ये मेरे हस्बैंड है। तभी किंग कहती है कि मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। शाओलू शाओ से बाहर जाने के लिए बोलती है। किंग शाओलू से कहती है क्या शाओ ने कभी तुमसे मेरा जिक्र नहीं किया। शाओलू कहती है कि वो अनइम्पोर्टेंट बातें आमतौर पर मुझे नहीं बताता। किंग को ट्रीट करने के बाद शाओलू बाहर आकर अपने हस्बैंड से पूछती है कि वो लड़की कौन है। शाओ कहता है कि वो मेरी बचपन की दोस्त है, जो अभी अभी अब्रॉड से चाइना वापस आई है। उसने मुझे मैसेज किया कि उसका कार एक्सीडेंट हो गया है और हॉस्पिटल में उसे अकेले डर लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ उसे कंपनी देने आ गया। शाओलू कहती है कि उसके अभी कुछ और टेस्ट भी होने हैं, उसे हॉस्पिटल में ही रहना होगा। शाओ कहता है तो फिर तुम घर जाओ, मैं यहाँ के काम करके तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। सुबह शाओलू अपने फ्रेंड के घर आई होती है, तभी उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड शीन का कॉल आता है। शीन कहती है कि मैंने अभी अभी तुम्हारे हस्बैंड को एक खूबसूरत लड़की के साथ देखा है, वो तुम्हारे घर की डायरेक्शन की तरफ ही जा रहे हैं। शाओ किंग से कहता है कि तुम 2 दिनों तक यहाँ रह सकती हो। तभी वहाँ शाओली आकर कहती है कि ये सब क्या चल रहा है। शाओ कहता है कि किंग का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है, उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए हमारे घर में रहेगी। जैसे ही उसे घर मिल जाएगा वो यहाँ से चली जाएगी। शाओलू कहती है तो तुमने मुझसे ये सब पहले क्यों नहीं डिस्कस किया। शाओ कहता है मुझे लगा कि तुम काम पर बिजी होगी और मेरे फोन का जवाब नहीं दोगी। शाओलू कहती है कि मैं अब थक गई हूँ और मैं आराम करना चाहती हूँ। शाओ कहता है कि तुम मुझसे नाराज हो गई हो। शाओलू कहती है कि मेरा पीछा करना बंद करो, मैं सच में थक गई हूँ। इसके बाद ऑफिस में शाओ अपने सेक्रेटरी से कहता है कि वैलेंटाइन डे आने वाला है, मैं अपनी वाइफ को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, क्या तुम गिफ्ट खरीदने में मेरी हेल्प करोगे। वैसे भी आज मैंने उसे गुस्सा कर दिया है। सेक्रेटरी कहता है तो आपकी भाभी के साथ लड़ाई हुई है। शाओ कहता है कि अब्रॉड से चाइना वापस आ गई है और वो मेरे घर में रह रही है। सेक्रेटरी कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं एक अच्छा गिफ्ट प्रिपेयर करूंगा। फिर शीन शाओलू का बैग देखकर कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड ने तो तुम्हें बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया है, वर्ल्ड में ऐसे सिर्फ 3 बैग ही हैं, क्यों ना तुम उससे उस किंग की बातें करना बंद कर दो, वैसे भी वो कुछ ही दिनों के लिए तुम्हारे घर पर आई है। शाओलू कहती है कि शाओ ने मुझे बताया है कि पहले उसने एक रिच मैन से शादी की थी, पर अब उसका डिवोर्स हो गया है। शीन कहती है कि मुझे तो लगता है कि उसे अब तुम्हारे हस्बैंड से प्यार हो गया है, तुम्हें केयरफुल रहने की जरूरत है। शाओलू कहती है कि चिंता मत करो, मैं शाओ के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। शीन कहती है कि तुमने शाओ को इस बारे में बताया है। शाओलू कहती है कि नहीं, सुबह ही मैंने टेस्ट करवाया था, और वो उसे अपनी रिपोर्ट दिखाती है। शीन कहती है तो जल्दी जाओ और शाओ को बताओ। जब शाओलू घर आती है तब उसके जैसा सेम बैग किंग के हाथ में भी होता है। किंग हंसकर कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड ने हमें सेम गिफ्ट दिया है। शाओ कहती है क्या सच में मेरे हस्बैंड ने तुम्हें एक गिफ्ट दिया है। किंग कहती है हाँ, उसका सेक्रेटरी पर्सनली घर पर मुझे एक गिफ्ट देने आया था, वो कह रहा था कि ये वैलेंटाइन गिफ्ट है जो मेरे लिए शाओ ने भेजा है। तभी वहाँ शाओ भी आ जाता है और शाओलू से कहता है कि तुम रो क्यों रही हो। शाओलू कहती है अगर तुम किंग के साथ रहना चाहते हो तो मुझे बता सकते हो, मैं यहाँ से खुद चली जाऊंगी, पर तुम मुझे इस तरह ह्यूमिलेट क्यों कर रहे हो। और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। शाओ किंग से कहता है कि तुम्हारे पास ये बैग कहाँ से आया। किंग कहती है कि ये गिफ्ट तो तुम्हारे असिस्टेंट ने मुझे दिया है। शाओ असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तुमसे अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए कहा था, फिर तुमने सेम बैग किंग के लिए क्यों खरीदा। सेक्रेटरी कहता है कि आपने ही तो कहा था कि वो भी आपके घर पर रह रही है, मैंने सोचा कि अब से आप तीनों साथ में रहेंगे, मिस किंग को बुरा न लगे इसलिए मैंने उनके लिए भी एक सेम बैग खरीदा था। शाओ कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, किंग थोड़े दिनों के लिए ही मेरे घर पर रह रही है, फिर वो यहाँ से चली जाएगी, तुम्हारे दिमाग में क्या कचरा घूम रहा है। दूसरी तरफ शाओलू घर छोड़कर जाने लगती है। शाओ कहता है कि मेरी बात सुनो, वो बैग मेरे असिस्टेंट ने उसे दिया था, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। शाओलू कहती है कि प्लीज झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारा असिस्टेंट वो गिफ्ट अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, और वो घर छोड़कर चली जाती है। किंग शाओलू के बैग में रखे हुए प्रेगनेंसी रिपोर्ट को देखती है और उसे फाड़कर छिपा देती है। फिर वो शाओ से कहती है कि ये सब
मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं यहाँ नहीं होती तो तुम दोनों में झगड़ा नहीं होता। शाओ कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब मेरे असिस्टेंट की गलती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ शिन के घर शाओ को मनाने आ जाता है। वो शाओलू से कहता है कि ये मेरी गलती है, मैंने अपने असिस्टेंट से क्लियरली बात नहीं की थी, इसलिए उसने ऐसा काम किया, प्लीज मेरा विश्वास करो। तब असिस्टेंट भी शाओलू से माफी मांगने लगता है और कहता है कि बॉस ने मुझसे मिस किंग के लिए बैग खरीदने के लिए नहीं कहा था, वो बैग मैंने ही खरीदा था, मुझसे गलती हो गई। और वो खुद को थप्पड़ मारने लगता है। शाओलू कहती है क्या तुम वाकई में सच बोल रहे हो? असिस्टेंट कहता है कि मैं कसम खाता हूँ, अगर मैंने झूठ कहा तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। शाओलू शाओ से कहती है कि अगर मैं अपने किसी फ्रेंड को घर लेकर आऊंगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? शाओ कहता है कि ऐसा नहीं है, मेरा किंग के साथ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। शाओलू कहती है कि मुझे पता है कि तुम उसे पहले लाइक करते थे। शाओ कहता है कि जब मैं छोटा था तभी मेरे फादर की डेथ हो गई थी, मेरी मम काम में बिजी हो गई थी, उनके पास घर आने का टाइम नहीं होता था, घर की नैनी मुझे बुरा ट्रीट करती थी। जब किंग को इस बारे में पता चला तो मुझे अपने घर ले गई। उसके पेरेंट्स ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, इसलिए जब उसने मेरे घर आने के लिए बोला तो मैं उसे मना नहीं कर पाया। शाओलू कहती है तो तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? शाओ कहता है कि मैंने सोचा कि वो कुछ दिन रहकर चली जाएगी, मैंने उसके जाने के बारे में भी पूछा था, वो कह रही है कि जब वो रिकवर हो जाएगी तो वो यहाँ से चली जाएगी। शाओलू मान जाती है और अपने घर वापस आ जाती है। इसके बाद किंग मैट से कहती है कि आज मैं सबके लिए डिनर बनाऊंगी। फिर वो सूप में मिसकैरेज की मेडिसिन मिला देती है और शाओ से कहती है कि ये सूप मैंने तुम्हारी वाइफ के लिए बनाया है, क्योंकि मेरी वजह से वो नाराज हो गई थी, इसलिए तुम ऊपर जाकर उसे ये सूप दे दो और उससे कहो कि मैं इस सेकंड दूसरा घर ढूंढने जा रही हूँ। शाओ वो सूप लेकर शाओलू के पास आ जाता है और कहता है कि किंग दूसरा घर ढूंढने जा रही है, ये सूप उसने तुम्हारे लिए भेजा है। इस सुन के शाओलू खुश हो जाती है और सूप पीने के लिए मान जाती है, पर उसे सूप में से स्मेल आने लगती है। वो कहती है कि मैं ये सूप नहीं पी सकती, ये बहुत ही फिशी सूप है। शाओ कहता है कि ठीक है फिर मैं इसे पी लेता हूँ और वो सारा सूप पी जाता है। नीचे किंग खाली बाल को देखकर बोलती है तो शाओलू ने सारा सूप पी लिया है। शाओ कहता है कि उसे भूख नहीं थी, इसलिए मैंने वो सूप पी लिया। किंग सोचती है कि सारा प्लान बर्बाद हो गया, शाओ ने वो मेडिसिन वाला सूप पी लिया, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? इसके बाद हॉस्पिटल के डायरेक्टर शाओलू से कहते हैं कि मैं तुम्हें स्टडी करने के लिए अब्रॉड भेजना चाहता हूँ, क्योंकि तुम एक टैलेंटेड डॉक्टर हो, मैं ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ तुम्हें देना चाहता हूँ। शाओलू कहती है कि अभी अभी तो मेरी शादी हुई है, मैं अपने हस्बैंड से दूर नहीं जाना चाहती, वैसे भी मैं प्रेग्नेंट हूँ। डायरेक्टर कहता है कि ठीक है, मैं ये सीट तुम्हारे लिए 1 मंथ तक रिजर्व रखता हूँ, अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम मुझे बता देना। दूसरी तरफ किंग अपने फ्रेंड जैंग से कहती है कि मुझे तुम्हारा फेवर चाहिए, मैं शाओ को शाओलू के हाथों से छीनना चाहती हूँ, जब मैं 11 दिनों तक उसके घर पर रहूंगी तो वो परेशान होकर शाओ को छोड़ देगी। जैंग कहता है तो इसमें मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ? किंग कहती है कि मैं जॉब इंटरव्यू देने का नाटक करने जाऊंगी, तुम कुछ लोगों को अरेंज करो जो मुझे मोलेस्ट करें, फिर मैं बेचारी बन जाऊंगी और शाओ के घर में लंबे समय तक रह पाऊंगी। दूसरी तरफ सेक्रेटरी शाओ से कहता है कि भाभी के कजन ने हमारी कंपनी में जॉब के लिए रिज्यूम भेजा है। शाओ कहता है क्या उसके लिए हमारी कंपनी में कोई सुटेबल पोजीशन है? सेक्रेटरी उसे मना कर देता है और कहता है कि हमें इसे इग्नोर कर देना चाहिए, वैसे भी उसमें इतनी काबिलियत नहीं है। इसके बाद किंग शाओ के कंधे पर सर रख कर रोने लगती है। शाओलू कहती है कि इसे क्या हो गया है? शाओ कहता है कि आज किंग इंटरव्यू देने गई थी, इंटरव्यू लेने वाले ने इसे बुली किया है। शाओलू कहती है तो हमें इसे हॉस्पिटल चेकअप के लिए ले जाना चाहिए। किंग कहती है कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, मैं नहीं चाहती किसी को भी इस बारे में पता चले, मुझे सिर्फ एक अच्छी जॉब चाहिए ताकि मैं दूसरा घर ढूंढ सकूं। फिर वो शाओ से जिद करने लगती है कि मुझे तुम्हारी कंपनी में जॉब दे दो, चाहे कैसा भी काम हो मैं वो कर लूंगी। शाओलू को गुस्सा आ जाता है। शाओ उससे कहता है क्या मैं किंग को जॉब दे सकता हूँ? शाओलू कहती है कि वो तुम्हारे साथ काम करना चाहती है, क्या तुम्हें इसका मतलब भी पता है? शाओ कहता है तो क्या हुआ, हम कंपनी में ऐसा क्या करेंगे, वहाँ सिर्फ काम होता है। शाओलू कहती है ठीक है तुम बॉस हो, तुम ही डिसाइड करो, और वो ऊपर चली जाती है। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। वो कहती है तुम्हारे चाचा ने मुझे बताया है कि तुम्हारा कजन आज शाओ की कंपनी में रिज्यूम देकर आया था, पर उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। उसने रिज्यूम में तुम्हारे साथ उसके रिश्ते को भी मेंशन किया था, तुम शाओ से बात क्यों नहीं करती? शाओलू कहती है मॉम वो मेरी कंपनी नहीं है, वो उसकी कंपनी है। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारी कजन की ज्यादा डिमांड नहीं है, वो सिक्योरिटी गार्ड की भी जॉब कर लेगा, क्या तुम्हारा हस्बैंड हमारी इतनी सी भी हेल्प नहीं कर सकता? लगता है वो तुमसे प्यार नहीं करता। शाओलू कहती है हाँ आप यही समझ लीजिए कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। तभी वहाँ शाओ आ जाता है। वो कहता है कि मैंने किंग को अपनी कंपनी में रख लिया है, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा ना? शाओलू की आंखें भर जाती है। वो कहती है कि नहीं, मुझे बस अपने घर की याद आ रही है। इसके बाद शाओलू शाओ से कहती है कि मेरी मॉम कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आ रही है। शाओ किंग से कहता है कि मेरी मदर इन लॉ यहाँ आ रही हैं, तुम्हारा अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, मैं तुम्हारी सैलरी तुम्हें एडवांस में दे दूंगा, जिससे तुम अपने लिए एक नया घर ढूंढ लेना। किंग कहती है तो मैं अपना सामान पैक करने जा रही हूँ ताकि कल मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकल पाऊँ। उसके जाने के बाद शाओ शाओलू से कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे दोबारा यहाँ नहीं आने दूंगा। इसके बाद शाओ सेक्रेटरी से कहता है कि मेरी मदर इन लॉ आज आने वाली है, उनके लिए
लिए गिफ्ट खरीदने में तुम मुझे एडवाइस दो। तभी वहाँ किंग भी आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे मदर इन लॉ के लिए गिफ्ट लेने में हेल्प करती हूँ। मैं एक वुमन हूँ, मुझे ज्यादा पता है कि वुमन को क्या पसंद होता है। इसके बाद किंग एक सस्ता सा नेकलेस उठा लेती है। शाओ उस गिफ्ट को पैक करवा देता है और घर आकर वो गिफ्ट शाओलू की मॉम को दे देता है। उस गिफ्ट को देखकर शाओलू की मॉम सोचती है कि मेरा दामाद तो कितना अमीर है, फिर वो इतना सस्ता सा गिफ्ट मेरे लिए क्यों लेकर आया है। और वो नाटक करती है कि मुझे ये नेकलेस बहुत पसंद आया है और वो उसे पहन लेती है। शाओ कहता है कि ये नेकलेस सिर्फ 8,000 का है, इसलिए मैं आपको कुछ और पैसे देना चाहता हूँ, आपको जो पसंद है वो खरीद लेना। और वो उन्हें अनलिमिटेड कार्ड दे देता है। दूसरी तरफ शाओलू को शाओ के मोबाइल पर किंग का मैसेज देखकर पता चल जाता है कि वो गिफ्ट किंग ने ही पसंद किया था। वो सोचती है कि शाओ ने मुझसे झूठ क्यों कहा कि वो गिफ्ट उसने खुद खरीदा था। इसके बाद शाओलू, मॉम और शीन तीनों लंच करने के लिए मिलते हैं, जहाँ शीन शाओलू की मॉम को किंग के बारे में बताती है। वो कहती है कि किंग शाओ की बचपन की दोस्त है, अगर आप यहाँ रहने नहीं आती तो किंग शाओलू के घर पर हमेशा रहती, यहाँ तक कि अब वो शाओ की कंपनी में सेक्रेटरी का काम भी कर रही है। तभी उसकी मॉम शाओलू से कहती है कि जब मैंने तुम्हें शाओ की कंपनी में तुम्हारे कजन को रखने के लिए बोला तब तो तुमने मना कर दिया था, और तुमने उस किंग को शाओ के साथ काम करने कैसे दिया। शाओलू कहती है कि मॉम, वो उसकी कंपनी है, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। इसके बाद शाओ शाओलू से कॉल करके बोलता है कि आज मुझे ऑफिस में कुछ काम है, मैं रात में डिनर करने नहीं आऊंगा। फिर शाओ अपने ऑफिस के स्टाफ के साथ डिनर पार्टी करता है, जहाँ किंग उसे ज्यादा वाइन पीने से रोकती है। तभी शीन उनकी फोटो खींचकर शाओलू को सेंड कर देती है। शाओलू पिक्चर को देखकर शॉक्ड रह जाती है। वो कहती है कि किंग और शाओ एक हो गए हैं, शाओ ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। इसके बाद सुबह शाओलू की मॉम शाओ से मिलने कंपनी आ जाती है, पर असिस्टेंट उससे कहती है कि बॉस अभी कंपनी में नहीं आए हैं। तब शाओलू की मॉम असिस्टेंट से किंग का नंबर मांगती है और उसे कॉल कर वहाँ बुलाती है। किंग उनसे मिलने आती है। वो कहती है कि मैं शाओलू की मॉम हूँ। किंग उनके नेकलेस को देखकर समझ जाती है कि सच में ये वुमन शाओलू की मॉम ही है। वो कहती है कि मैं आपको नहीं जानती, आप कंपनी में आकर तमाशा क्यों कर रही हैं। शाओलू की मॉम कहती है कि मेरी बेटी को शाओ से शादी किए हुए 1 साल हो गया है और तुम उन दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रही हो। आज मैं कंपनी में सबको बता दूंगी कि तुम एक बेशरम मिस्ट्रेस हो। तभी किंग सेक्रेटरी गार्ड से कहती है कि इस पागल वुमन को यहाँ से निकाल दो। इसके बाद किंग शाओलू की मॉम को लेकर हॉस्पिटल आ जाती है। नर्स शाओलू से कहती है कि यही दोनों आपकी मॉम को यहाँ लेकर आए थे। गार्ड कहता है कि आपकी मॉम और मिस किंग का झगड़ा हो गया था, जब मैं वहाँ पहुंचा तो इन्होंने आपकी मॉम को धक्का देकर गिरा दिया था। शाओलू किंग से कहती है कि अगर मेरी मॉम को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शाओ भी हॉस्पिटल में आ जाता है, जहाँ किंग उससे कहती है कि आज शाओलू की मॉम कंपनी में आई थी, मुझे नहीं पता था कि वो शाओलू की मॉम है। वो कंपनी में सबके सामने मुझे भला बुरा कहने लगी, फिर वो मुझसे लड़ने लगी और गिर गई। शाओलू बाहर आकर किंग से कहती है कि मेरी मॉम ने तुम्हें बता दिया था कि वो कौन है, पर तुमने उनका विश्वास नहीं किया और उल्टा उन्हें मारने लगी। किंग कहती है कि वो मुझे गंदा गंदा बोल रही थी, तुम तो इतनी एजुकेटेड हो, मुझे नहीं लगा कि वो तुम्हारी मॉम है। शाओलू शाओ से कहती है कि अब मैं किंग को कभी नहीं देखना चाहती, या तो तुम्हें इससे रिश्ता तोड़ना होगा या तुम्हें मुझे डिवोर्स देना होगा। किंग शाओ से कहती है तो तुम क्या सिर्फ इस वजह से मेरे साथ रिश्ता तोड़ दोगे, हम एक साथ बड़े हुए हैं और हमारा सालों का रिश्ता है। फिर वो किंग से कहती है कि चाहे तो तुम मुझे धक्का दे दो, मैं हॉस्पिटलाइज होने के लिए रेडी हूँ। शाओ कहता है कि ये सब बातें मत करो, ये एक हॉस्पिटल है। किंग कहती है कि मैं तुम्हें धमकाते हुए नहीं देख सकती, इसे मुझे पनिश करने दो। शाओ शाओलू से कहता है कि मैं किंग से आंटी से माफी मंगवाऊंगा। शाओलू कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी मॉम इसे नहीं देखना चाहती और मैं भी अब तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहती, हमें अब डिवोर्स ले लेना चाहिए। इसके बाद शाओ अकेले में शाओलू से कहता है कि तुम सच में डिवोर्स लेना चाहती हो। शाओलू कहती है कि मैं तुमसे सिर्फ 2 क्वेश्चन करूंगी, जब मेरे कजिन ने तुम्हारी कंपनी में रिज्यूम भेजा था तो तुमने उसे जॉब पर क्यों नहीं रखा और तुमने किंग को ऑफिस में क्यों रख लिया। शाओ कहता है कि दोनों में बहुत डिफरेंस है, किंग खुद को सपोर्ट करने के लिए पैसे कमाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे कोई भी पोजीशन दे दी, पर तुम्हारा कजन एक आदमी है, मैं उसे हर कोई पोजीशन नहीं दे सकता। शाओलू कहती है कि मेरा कजन भी किंग की तरह ही एक नॉर्मल इंसान है, उसे भी थोड़े ही पैसे चाहिए थे। शाओ कहता है कि मुझे माफ कर दो, उस वक्त मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। शाओलू कहती है और मेरी मॉम का नेकलेस भी किंग ने ही पसंद किया था, मेरी मॉम वही नेकलेस पहनकर उससे मिलने आई थी, उसने जानबूझकर मेरी मॉम को हर्ट किया है और तुम अब भी उसका विश्वास कर रहे हो। ऐसा कहकर वो रोने लगती है। नर्स उसे वहाँ से ले जाती है। इसके बाद शाओलू और शाओ कोर्ट में आ जाते हैं। लॉयर कहती है कि पहले आप 1 मंथ तक एक दूसरे से बात कीजिए। शाओलू कहती है कि मुझे अब्रॉड जाना है, मैं जल्दी वापस नहीं आ पाऊंगी। शाओ कहता है तो तुम अब मुझसे बचने के लिए अब्रॉड जा रही हो। शाओलू कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मेरे डायरेक्टर मुझे अब्रॉड भेजना चाहते हैं, इसलिए मैं अब्रॉड जा रही हूँ। शाओ कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक विला खरीदा है, जब तक तुम इस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करोगी मैं डिवोर्स पेपर पे साइन नहीं करूंगा। शाओलू विले की चाबी को रख लेती है। फिर शाओ डिवोर्स पेपर पे साइन कर देता है और उनका डिवोर्स हो जाता है।
इसके बाद शाओलू खांसने लगती है। तभी लूचेंग नाम का लड़का शाओलू को उसके न्यू विले की चाबी उठाकर देता है। शाओलू उससे कहती है कि ये चाबी तुम रख लो, ये मेरे एक्स हस्बैंड ने मुझे दी है, पर मुझे ये नहीं चाहिए। लूचेंग उस चाबी को डस्टबिन में डाल देता है। शाओलू कहती है कि वो एक विले की चाबी है जो लेक के बीच में है। लूचेंग डस्टबिन से उस चाबी को निकाल लेता है और कहता है कि तुम सच में ये चाबी मुझे देना चाहती हो। शाओलू कहती है कि मैं अब्रॉड जा रही हूँ, इसलिए अब इस घर को तुम बेचो चाहे रखो, ये तुम्हारे ऊपर है। इसके बाद हमें 6 साल बाद का सीन दिखाते हैं। शाओलू अब्रॉड से चाइना लौट आती है, वो भी अपनी बेटी के साथ। शिन उसे अपने घर ले आती है, जहाँ शाओलू को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो कहती है कि तुम्हारी चाची ने तुम्हारे लिए कुछ ब्लाइंड डेट अरेंज की है। दूसरी तरफ डॉक्टर ली शाओ से कहते हैं कि आपके लिए गुड न्यूज है, डॉक्टर लिली चाइना आ गई हैं, वो आपकी मॉम की बीमारी का इलाज कर सकती हैं। सेक्रेटरी डीन के पास डॉक्टर लिली का कॉन्टेक्ट नंबर मांगने जाता है, पर डीन बहाना बनाकर उसे मना कर देता है। फिर वो इस बारे में कॉल करके शाओलू को बताता है। शाओलू कहती है कि मेरी अभी कोई भी इंफॉर्मेशन उन्हें मत देना, मैं यहाँ पहले सेटल होना चाहती हूँ। इसके बाद शाओलू ब्लाइंड डेट पर आती है। वो एक के बाद एक लोगों को डेट करती है, पर उसे कोई भी डेट पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ वॉशरूम में शाओलू की बेटी की मुलाकात शाओ से होती है। शाओ कहता है कि तुम अकेले यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी मॉम कहाँ है। नियान कहती है कि मेरी मॉम तो ब्लाइंड डेट पर आई हैं, चलो मैं आपको अपनी मॉम से मिलवाने लेने चलती हूँ। शीन शाओलू से कहती है कि अभी तक तुम्हारी तीसरी डेट नहीं आई है। तभी नियान शाओ को पकड़कर अपनी मॉम के पास ले आती है। शीन उससे कहती है कि तुम दोनों बात करो और वो उसकी बेटी को लेकर चली जाती है। शाओ शाओलू से कहता है कि तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है, वो कितने साल की है और उसके डैड कौन है। शाओलू कहती है कि मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना नहीं चाहती। शाओ कहता है क्या वो मेरी बेटी है। तभी वहाँ शाओलू की तीसरी डेट भी आ जाती है, जो लूचेंग रहता है। शाओलू शाओ से जाने को बोलती है। शाओ कहता है जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। लूचेंग कहता है अगर आपके एक्स हस्बैंड यहाँ रहना चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाओलू कहती है क्या तुम मुझे पहले से जानते हो। लूचेंग कहता है क्या तुम्हें याद है कि 6 साल पहले तुमने कोर्ट के सामने मुझे एक विले की चाबी दी थी। मैंने उस विले को बेचकर बिजनेस स्टार्ट किया, फिर मैंने पैसे कमाकर उस विले को वापस खरीद दिया। शाओ कहता है कि वो विला मैंने शाओलू को दिया था, क्या तुम उससे शादी करके वहाँ रहना चाहते हो। मैं इस शादी से डिसएग्री करता हूँ। लूचेंग कहता है कि तुम दोनों को डिवोर्स हो गया है, तुम अग्री हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शाओलू उससे कहती है कि आज मेरा सर दुख रहा है, हम किसी और दिन एक दूसरे से बात करेंगे, और वो दोनों कॉन्टेक्ट नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर लूचेंग के जाने के बाद शाओलू शाओ से कहती है कि नियान तुम्हारी ही बेटी है, वो हमारे डिवोर्स के बाद पैदा हुई थी, इसलिए तुम मेरी बेटी को मुझसे नहीं चुरा सकते। शाओ कहता है कि चुराना कैसा, वो मेरी भी बेटी है, मुझे भी उससे मिलने का हक है। शाओलू कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें उससे मिलवाने ले आऊंगी। इसके बाद शाओलू नियान को शाओ से मिलवाती है। शाओ कहता है कि मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर हूँ, चाहे तुम्हारी मॉम और मेरे बीच कुछ भी हुआ हो, पर मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। नियान कहती है तो मेरी मम्मी से माफी मांगो। शाओ शाओलू से कहता है कि मुझे माफ कर दो, 6 साल पहले मेरी ही गलती थी। डिवोर्स के बाद मैंने कभी किंग से कोई कांटेक्ट नहीं रखा और ना ही मैं फ्यूचर में उससे कोई बात करूंगा। फिर वो नियान से कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर खेलने चलोगी। नियान शाओलू से जाने की परमिशन मांगती है। शाओलू कहती है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें रात में लेने आ जाऊंगी। जब शाओ अपनी बेटी को लेकर घर आता है तब वहाँ पहले से ही किंग आई हुई होती है। शाओ कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। किंग कहती है कि मेरी ग्रैंडमा 80 साल की होने वाली है, मैं उनकी बर्थडे पार्टी का इनविटेशन देने आई हूँ। तब नियान सोचती है कि ये तो वही वुमन है जिसकी वजह से मेरी मॉम डैड का डिवोर्स हुआ था। वो कहती है कि आंटी डैडी आपकी पार्टी में नहीं आ पाएंगे क्योंकि मेरा बर्थडे भी उसी दिन है, वो मुझे कंपनी देंगे। किंग शाओ से कहती है कि ये सच में तुम्हारी बेटी है। शाओ कहता है कि हाँ ये मेरी और शाओलू की बेटी है। किंग को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो अपना बैग उठाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सेक्रेटरी शाओ के पास शाओलू की फोटो लेकर आता है। वो कहता है कि शाओलू ही डॉक्टर लिली है। शाओ कहता है तो वो मुझसे इतनी नफरत करती है कि मेरी मॉम को ट्रीट भी नहीं करना चाहती। ठीक है अब मैं भी उसे फोर्स नहीं करूंगा मेरी मॉम को ठीक करने के लिए। दूसरी तरफ लूचेंग शाओलू से कहता है कि मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी पहले से ही एक बेटी है, तुम सिर्फ अपनी बेटी की वजह से शाओ के पास वापस नहीं जा सकती, उसने तुम्हारे साथ पहले बहुत गलत किया है। शाओलू कहती है कि मैं इतनी जल्दी दूसरी शादी नहीं करना चाहती, मैं इस बारे में पहले अच्छे से सोचना चाहती हूँ, फिर ही मैं डिसीजन लेना चाहती हूँ। लूचेंग कहता है कि फिर मैं तुम्हारे डिसीजन का वेट करूंगा। इसके बाद जेंग एक लड़की को किंग से मिलवाता है जिसकी मॉम को शाओलू ने ट्रीट किया था। किंग उससे कहती है कि तुम मीडिया में जाकर ये कहो कि तुम्हारी मॉम की सर्जरी फेल हो गई, वो भी शाओलू की वजह से, इसके लिए मैं तुम्हें और भी ज्यादा पैसे दूंगी। सुबह शाओलू न्यूज में उस लड़की का इंटरव्यू देखती है जिसमें वो लड़की शाओलू पर गलत सर्जरी का ब्लेम लगा रही होती है।
जिसकी वजह से शालू सबसे छुप कर रहने लगती है ताकि लोग उस पर अचानक अटैक ना कर दे। शाओ उसकी सेफ्टी के लिए उसे अपने घर ले आता है जहाँ शालू उसे बताती है कि मैं वो डॉक्टर लिली हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। शाओ कहता है कि मुझे ये बात पहले से ही पता थी, पर मैं तुम अपनी मॉम का ट्रीटमेंट करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहता था। शालू कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें ट्रीट नहीं करना चाहती थी, पर मैं डरती थी कि अगर ऑपरेशन फेल हो गया तो क्या होगा। शाओ कहता है कि कोई भी डॉक्टर ये गारंटी नहीं देता कि हर ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, वरना कोई भी हॉस्पिटल फैमिली से पेपर पे साइन क्यों करवाता। पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मॉम की सर्जरी करो, चाहे वो फेल हो या सक्सेसफुल, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। इसके बाद शालू को लुचेंग का कॉल आता है। वो कहता है क्या तुम शाओ के साथ वापस रहने लगी। शालू कहती है कि मेरे ऊपर टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। लुचेंग कहता है पर तुमने तो कहा था कि तुम शाओ के पास कभी नहीं जाओगी। शालू कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरी फीलिंग्स चेंज हो जाएगी। दूसरी तरफ शाओ किंग से मिलने आता है और उससे कहता है कि तुमने शालू को क्यों फंसाया, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ जो मुझे कभी इस बात का पता नहीं चलेगा। किंग कहती है हाँ, मैं शालू से जलती हूँ, मैं उसे जलती हूँ क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो और मुझे उससे जलन है कि उसने तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया है। मैं वो इंसान थी जो तुम्हें सबसे पहले जानती थी, फिर तुमने मुझे पसंद क्यों नहीं किया, मैं उससे बुरी कैसे हो सकती हूँ। शाओ कहता है कि तुम उससे किसी भी चीज में अच्छी नहीं हो, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे तुमसे नफरत होती है। किंग कहती है तो तुम सिर्फ शालू की वजह से मुझे अरेस्ट करवाना चाहते हो, जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी वो अभी तक सेफ है। शाओ कहता है कि सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स के एहसानों की वजह से मैं इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर अगर तुमने नेक्स्ट टाइम ऐसा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद शाओ की मॉम की सर्जरी सक्सेसफुल रहती है और वो ठीक हो जाती हैं। फिर वो शालू से सर्जरी के लिए थैंक यू बोलती हैं और कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि दोबारा तुम मेरी बहू बनो। शाओ कहता है कि मॉम अब चिंता मत करो, अब मैं शालू को कभी सफर नहीं होने दूंगा। इसके बाद शालू को शादी के लिए प्रपोज करता है। शालू भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर वो दोनों हक करते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा यही एंड होता है।